नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं हूं करनाल के सेक्रेटेरिएट के बाहर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहां पर हिसार और सिरसा से किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। सुबह से चले हुए हैं हिसार से और सिरसा से, और यहां पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे किसान यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और जो मुख्य मांगे हैं किसानों की, वो मुख्य मांगे ये है कि फसल जो खराब फसलें हुई है, जिसकी गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जो मुआवजा है वो किसानों को नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में किसान है और करनाल के आसपास के भी किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और क्योंकि करनाल जो है वो सीएम सिटी है और सीएम सिटी के अंदर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द जो है वो खराब फसलों का मुआवजा जो है वो किसानों को जल्द से जल्द दे। हम अभी जो करनाल के मीडिया प्रभारी हैं अमृतलाल बुग्गा जी, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज ये पूरा किसान जो है ये कहां से इकट्ठा हुए हैं। बुग्गा जी नमस्कार, बताएंगे आज किसान, क्योंकि कल कॉल की गई थी किसानों के द्वारा, आप किसान नेताओं के द्वारा, और ये बताया गया था कि कुछ कपास की फसल जो है सिरसा और हिसार के जो है वो खराब हो गई है और उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखो, जो सिरसे साइड में कपास की फसल भारी संख्या में होती है, उसका फसल को एक बीमारी आई थी, उसकी वजह से पूरी तरह से फसल तबाह हो चुकी थी। सरकार ने उस पर स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजे का ऐलान भी किया हुआ था, पर अभी तक 1 रुपए का भी मुआवजा किसी किसान के लिए जारी नहीं किया गया। वहाँ लोकल भी डीसी दफ्तर में इन्होंने ज्ञापन दिया लोकल किसानों ने, पर उनकी मांग नहीं सुनी गई। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सीएम सिटी होने की वजह से आज भारी संख्या में सिरसे से किसान यहाँ पहुंचे हैं और हम यहाँ लोकल किसान होने के नाते हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हम भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और कल को मुख्यमंत्री खट्टर के निवास की तरफ जाकर वहाँ शांतमय तरीके से पुतला फूका जाएगा। जहाँ भी पुलिस बैरिकेड लगाकर रोकेगी वहीं रुककर उनका पुतला फूक कर रोष प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से ज्ञापन सौंप कर भी उनको निवेदन किया जाएगा कि जो बनता मुआवजा है, किसान की जो रोजी रोटी होती है, वो फसल से होती है, वो उनका जारी किया जाए। लगभग कितनी फसल है जो कितने किले, अगर हम तो किले जो पब्लिक का किले के अंदर समझती है, कितने किले होंगे जो फसल खराब हुई है और कितना एक मुआवजा जो है वो मांग की जा रही है? हजारों एकड़ फसल है जो किसान की खराब हो चुकी है। वो तो सरकार देखेगी 1 एकड़ का कितना मुआवजा देना है। जो हमारे हिसाब से मुआवजा बनता है, कम से कम 1 किले का 50,000 तक मुआवजा देना चाहिए। जो कपास की फसल होती है वो 70 से 80,000 के करीब 1 किले से होती है और 50,000 के करीब किसान को मुआवजा देना चाहिए, जिससे उसके अगले बच्चों की रोजी रोटी चल सके, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उसका किसान का फसल पे होता है वो चल सके। कम से कम जो किसानों का खर्चा जो है वो भी पूरा हो और उन्होंने जो मेहनत की है और वो भी सरकार के द्वारा मांग की जा रही है। बिल्कुल जी, जो ये तो एक कमेटी बनी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसको बोला जाता है 2004 में, उसमें ये रिपोर्ट जब जारी की थी तब ये वो कमेटी भी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें बोला गया था अगर किसान को आत्महत्या से बचाना है, किसान को इस देश में जिंदा रखना है, जो किसान का खर्चा आता है उसका 50% मुनाफा है जो किसान को मिलना चाहिए। पर अभी तक ना तो वो 6 बार रिपोर्ट पेश की गई, उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी उस कमेटी में रहे जब गुजरात में सीएम थे, पर आज तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। अगर किसान जिंदा रहेगा तभी देश बहाल रहेगा। आप अगर लॉकडाउन की बात करें, एक किसान था जिसने अर्थव्यवस्था में 3% योगदान था, इसलिए किसान को जिंदा रखने के लिए सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए। पर यह सरकार तो प्रयास क्या करने हैं, ये तो 90 रुपए लीटर डीजल है, कहते हैं उसको फूक के कभी दिल्ली जाओ, कभी करनाल जाओ, कभी यहाँ धरना लगाओ, और फिर इनका तो एक ही है, ये है खालिस्तानी, ये है माओवादी, ये है आंदोलनजीवी। ये टैग किसानों को मिलते हैं। अन्नदाता को अगर ये सरकारें ऐसे टैग देंगी तो वो ज्यादा लंबा समय चल नहीं सकेगा। 2022 आ गया है, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अगर आज हकीकत देखें तो अपना खर्चा भी, जो फसल का खर्चा है
वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है किसान, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर सरकार के जो आंकड़े हैं 2013 के 5 साल बाद रिपोर्ट आती है और उसके बाद 2018 में जाए, जो किसान को कुल आय थी वो 2013 में 6,000 कुछ रुपए थी, और जो खेती से आय थी वो पर जो परिवार है किसान 3,000 रुपए थी, और 18 की रिपोर्ट में भी 3,000 रुपए, 1% भी आय नहीं बढ़ी। और आज 22 सन आ चुका है, जो डीजल का रेट है तब 13 में 46 रुपए था, आज 90 रुपए है, वो डबल हो चुका है। कारपोरेटों की कमाइयां डबल हो चुकी हैं, पर किसान की आमदन वहीं की वहीं खड़ी है। जैसे लोगों के खाते में 15 लाख आ गए, वैसे किसान की आय भी बढ़ गई। अब टाइम बढ़ा दिया, अब 2024 में बढ़ेगी। अब 2024 में किसान की आय बढ़े या ना बढ़े, ये सरकार यहाँ से बढ़ेगी। धन्यवाद। खाद बीज दुआई है वो दुगने हुए हैं, लेकिन किसान की आमदन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज है जी, किसान सभा से डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ मैं, जिला कमेटी में। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी सरकार ने ये बार बार इन किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, इनकी मांग माननी चाहिए। अगर ये हर जनता टैक्स दे रही है, मुआवजा मांगने का इनका हक है, क्योंकि टैक्स दे रही है सरकार से। और मैंने ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं टैक्स माफ किए जा रहे हैं, कर्जे माफ किए जा रहे हैं, क्या किसान का क्यों नहीं माफ किया जा रहा है? किसान मजदूर का क्यों नहीं दिया जा रहा? मजदूर को 2 रुपये सैकड़ा सोसाइटी में भी ब्याज दिया जाता है। पहली तो बात, उसको कर्जा दिया ही नहीं जाता मजदूर को, अगर दिया जाता है तो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर दिया जाता है। किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त होना चाहिए, और उसको फसल की गारंटी खरीद की गारंटी होनी चाहिए। ये सरकार ने आंदोलन समाप्त करवाए थे दिल्ली से, और लेकिन दोबारा किसान ने उठना पड़ा। ये मजबूरी है किसान की, लेकिन किसान आंदोलन में नहीं आना चाहता, ये बड़ी मजबूरी में आना पड़ रहा है। उन्होंने अपने पशु भी देखने होते हैं, रिश्तेदार भी देखने होते हैं, अपना घर भी देखना होता है, अपनी फसल भी देखनी होती है। किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरी में कि सड़कों पे आना पड़ रहा है ये। लेकिन ये सरकार ही सड़कों पर ले आना चाह रही है, सरकार इन किसानों को। इसको समझ नहीं है अभी, ये जनता सरकार जनता की होती है, और जनता द्वारा ही होती है, और जनता द्वारा ही बनाई जाती है। इतना ही कहना चाहता हूँ जी, धन्यवाद। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। सिरसा से, हिसार के आसपास से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और ताऊ हमारे जो कि शुरू से किसान संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। राम राम ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे? आज कैसे इकट्ठा होना पड़ा है ट्रैक्टर की नगरी में? देखिए, भिवानी, हास्य, हिसार, जो किसानों की जो बाड़ी खत्म हो गई है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज वो हमारे करनाल में आए हैं, खाने का भी और रहने का भी सारा बंदोबस्त है। हम किसान जो है एक दूसरा के लिए, सहयोग के लिए, सारे करनाल के जितने किसान हैं, इन भाइयों का साथ देने के लिए एकजुट हो गए हैं। सब भाइयों का ये कहा, इन भाइयों का ज्यादा से ज्यादा हम साथ देंगे। और बता, गड़ा लट बदवाना और खट्टर बदवा जाओ, काम का निर्णय और तो यूं मौका देख लिया भाई, किस तरह यूं हरियाणा उठूगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ के नु बता, लाइट का था, अब भाई लाइट बंद हो रही करनाल की। उन्हें बेरा था, अब उन्हें क्या किसान बढ़ेंगे, आज बढ़ेगी लाइट, 6 बजे बढ़ेंगे, और उसकी कोठी पर बैठ खाऊंगे। ओ किसी का हो, बच्चे का, किसी देश को बचाने का कोई काम दिख रहा है? जो चलान कटन लग रहा, आपको मांस नहीं लग रहा, कोई सारे बच्चे घर बैठे हैं। मैं झूठ बोल रहा के कोठने गिरवा दिए सारे नूनी मेरे ऊपर लगा के, हम दोनों टोंदे फिर लग रहे, पर ऐसी लटोर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो आई है, जहाँ पर किसान को अपने खेतों में काम करना चाहिए, वहां पर किसान जो है आज फिर से सीएम सिटी करनाल के अंदर सड़कों पर बैठा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। करनाल की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर हिसार, भिवानी, सिरसा के आसपास के किसान जो है इकट्ठा हुए हैं और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मैं